हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द रूट थिंकिंग चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दे रहे होंगे। तो आज आप सभी के लिए एक और न्यूज़ है। वो न्यूज़ है कि जो रूट थिंकिंग चैनल है वो एक्सपेंड कर रहा है और साथ में ही एक न्यू सीरीज़ और नए सब्जेक्ट के साथ में आगे बढ़ रहा है। तो नया सब्जेक्ट है हरियाणा जीके। हाँ जी, जो रूट थिंकिंग चैनल है वो इंग्लिश के लिए तो है ही, साथ में अभी से हरियाणा जीके पर भी फोकस करा जाएगा। मेनली जो टारगेट है वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशंस के लिए है, ताकि आपकी सिर्फ उसके पूरी की पूरी स्टडीज़ को करवाया जाए। लेकिन अभी जो हरियाणा में जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उन सभी में हरियाणा जीके तो पूछी जाती ही जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इस सीरीज़ को फॉलो करना है। तो जहाँ तक है 15 डेज में ही आप हरियाणा जीके में माहिर हो सकते हैं, क्योंकि एक सीरीज़ में टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आपको 15 सीरीज़ में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 750 हो जाएंगे। तो जहाँ तक है इसकी 20 to 25 सीरीज़ आएंगी और इसमें आपके पूरे के पूरे हरियाणा जीके कवर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली वीडियो थी तो थोड़ा सा ज़्यादा इंट्रोडक्शन दे दिया, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब और हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया था? सीमा का अंकन किसने किया था, कि क्षेत्रफल कौन सा है? ठीक है जी। तो ये किया था जे.सी. शाह आयोग ने। किसने किया था जी? जे.सी. शाह आयोग ने। क्या किया था? पंजाब और हरियाणा की सीमा का अंकन किया था। ठीक है। पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध हुआ था जी इब्राहिम लोदी के बीच में और बाबर के बीच में। ठीक है। पानीपत का पहला युद्ध क्या हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। इसको कैसे याद कर दीजिए कि पानी में जब पत्ता पहली बार भीगता है, आप ऐसा पहला पानी में पत्ता, पानी में जब पत्ता पहली बार भीगता है तो उसे क्या किया जाता है? उसे बराबर से क्या किया जाता है? बराबर से सुखाया जाता है। ठीक है। लोदी मतलब कि मार मार कर सुखाया जाता है। तो आप इसको कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? देखिए जी, पानीपत में दूसरे युद्ध में जो विजय हुई थी वो हुई थी आपकी अकबर की। और जो दूसरा युद्ध हुआ था वो किसके बीच में हुआ था जी? वो हुआ था हेमू के बीच में। हेमू कौन था? हेमू का फुल नेम था जी हेमचंद्र। हेमचंद्र विक्रमादित्य। कौन थे जी ये? हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में हुआ था और अकबर के बीच में हुआ था, इन दोनों के बीच में हुआ था। ठीक है जी। हेमचंद्र जो विक्रमादित्य थे वो उत्तर भारत के शासक थे, वो उत्तर भारत पर राज्य करते थे। तो इसमें क्या हुआ था? इसमें अकबर विजय हो गया था। तो आपको बस इतना याद रखना है कि पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? हेमचंद्र, जिसको शॉर्ट में हेमू बोलते थे, हेमू और अकबर के बीच में हुआ था और अकबर इसमें विजय रहा था। हरियाणा में कितने मंडल हैं? हरियाणा में 6 मंडल हैं। हरियाणा की किस जिले का मुख्यालय किसी अन्य शहर में स्थित है? यानी कि जिले का मुख्यालय, यानी कि जिला कोई है और उसका जो मुख्यालय है वो किसी अन्य शहर में स्थित है। तो महेंद्रगढ़ का है। महेंद्रगढ़ का कहाँ स्थित है? नारनौल में। ठीक है जी। कहाँ स्थित है? नारनौल में। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में जी 20वां स्थान है। और सबसे बड़ा स्थान किसका है आपको पता है? सबसे बड़ा स्थान जो है राजस्थान का है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, हरियाणा का लौह पुरुष कौन कहलाता है? हरियाणा का लौह पुरुष कहलाता है चौधरी बंसी लाल। कौन कहलाता है? चौधरी बंसी लाल। उसको कितना ही मार लो, उसकी बंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आप वैसे याद कर सकते हैं। ठीक है। तो हरियाणा का लौह पुरुष कौन कहलाता है? चौधरी बंसी लाल। ठीक है। ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो ना प्राउड फीलिंग थी हरियाणा वालों के लिए, उन्होंने ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने वाली जो स्कीम है सबसे पहले लागू की थी। तो कब की थी? 2010 में। 2010 में देखिए हरियाणा जो है डिजिटाइजेशन को फॉलो करने लग गया था 2010 से। ठीक है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि चौधरी जो देवीलाल विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है? वो है सिरसा में। कहाँ पर है जी? सिरसा में। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे? तो हम जब भी देवी को देखते हैं तो उसके आगे क्या झुका देते हैं? अपना सिर झुका देते हैं। तो आपको हमेशा याद होना चाहिए कि विश्वविद्यालय क्या होता है? विश्वविद्यालय एक मंदिर की तरह ही होता है ना। तो देवी का मंदिर यानी चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? सिरसा में। ठीक है। हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में स्थित पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है? देखिए जी, हरियाणा के जो 4 पॉइंट हो जाएंगे, उत्तर पश्चिम दक्षिण। ठीक है। तो दक्षिण क्षेत्र में जो पहाड़ियाँ स्थित हैं वो किसका हिस्सा है? वो है जी अरावली पहाड़ी का। अरावली ही पहाड़ियाँ सबसे पुरानी, ओल्डेस्ट जो हिल्स हैं वो हैं, सबसे पुरानी पहाड़ियाँ हैं। और वो
जी हरियाणा के दक्षिण के क्षेत्र में स्थित है। ठीक है जी, कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के दक्षिण के क्षेत्र में। जो अरावली की पहाड़ी है वो हरियाणा से भी जाती है, राजस्थान से भी जाती हैं, ठीक है जी, महाराष्ट्र से भी जाती हैं, ठीक है जी, सारी जगह से ये होकर ही जाती हैं। इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है। इब्राहिम लोदी का मकबरा, देखिए अभी हमने क्वेश्चन याद किया था कि जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था, वो किस किस के बीच में हुआ था? वो इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, है ना। हमने याद किया था ना कि पानी में पहली बार पत्ता भीग जाता है तो उसे क्या किया जाता है? लोदी मार मार के सुखाया जाता है बराबर से। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था प्रथम युद्ध पानीपत का। ठीक है, तो इसका मकबरा भी कहाँ पर स्थित है? पानीपत में ही। ये तो ट्रिक से याद हो गया, सिंपल है। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में सबसे ज्यादा जो है वो क्या उगाई जाती है जी? सरसों उगाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महेंद्रगढ़ जिला, ठीक है, याद रखिएगा। महेंद्रगढ़ जिला ही फेमस है किस चीज के लिए जी? जो कितने भी प्रकार के जो लौह अयस्क होते हैं, मिलते हैं, वो कहाँ पर मिलते हैं जी? महेंद्रगढ़ से ही मिलते हैं। ठीक है, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 1967। हरियाणा में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो कब लगा था जी? 1967 में। 1967 में हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा हरियाणा के किस नगर में की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले तो ये बनेगा महाभारत की रचना किसने की थी? महर्षि वेदव्यास ने की थी। महाभारत महान थे कौन जी? वेद व्यास, तो ऐसे याद कर लेना। तो महाभारत की रचना किसने की? महर्षि वेद व्यास ने। और हरियाणा के किस नगर में थे? ये थे कुरुक्षेत्र में। कहाँ थे जी? ये कुरुक्षेत्र में। ठीक है, स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन से नगर शामिल किए गए हैं? अब स्मार्ट सिटी में हरियाणा के हैं जी करनाल और फरीदाबाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन से नगर शामिल किए गए हैं? करनाल और फरीदाबाद। ठीक है, हरियाणा में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया था? देखिए ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, तो अभी जो उसका है वो जो है मनु भाकर जी हैं, क्योंकि हमें उसने मेडल जीत लिए हैं तो अभी उसको नियुक्त कर दिया गया है। तो हरियाणा में बेटी बचाओ, और ये जो है ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, हरियाणा सरकार द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेता को कितनी राशि देने की घोषणा की गई है? देखिए हरियाणा सरकार में जो स्वर्ण पदक देते हैं उसको 6 करोड़ मिलते हैं, रजत पदक जो जीतते हैं उनको 4 करोड़ मिलते हैं, और कांस्य यानी कि कॉपर जो जीतते हैं उन्हें 2.5 करोड़ मिलते हैं। ये हरियाणा की गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि ओलंपिक में जीतने वालों को 6, 4 और 2.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। गो संरक्षण और गो संवर्धन कानून हाल ही में किस राज्य द्वारा पारित किया गया था? गौ संरक्षण, पता चल रहा है गौ का मतलब होता है गाय, गाय का संरक्षण और गाय का संवर्धन करना किसके द्वारा पारित किया गया? हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राशि बैंक खातों में जमा करवाने के लिए योजनाओं को क्या नाम दिया गया है? थारी पेंशन, थारे पास। थारी पेंशन, थारे पास। अगर आप क्या है कि जो आपकी राशि है वो बैंक खातों में जमा कराते हैं तो क्या बोला जाता है कि भाई तुम्हारे जो पैसे हैं, तुम्हारी पेंशन जो है, थारी पेंशन थारे पास, थारे ही पास है। तो आप इससे याद कर सकते हैं कि हरियाणवी लैंग्वेज में बोला गया है थारी पेंशन थारे पास। ठीक है, हरियाणा का कितना क्षेत्रफल एनसीआर के अंतर्गत आता है जी? -57। देखिए इसके आगे माइनस लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि बहुत कम क्षेत्र है जो अभी एनसीआर में डाला गया है। ठीक है, हरियाणा की कितने जिले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं? -13। कितने हैं? -13, याद रखिएगा दोनों को। हरियाणा का कौन सा शहर मिलेनियम सिटी कहलाता है? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा का गुड़गांव शहर या गुरुग्राम जिसको अभी हम बोलते हैं वो मिलेनियम सिटी कहलाता है। प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था जी? फरीदाबाद में हुआ था, सीही में। कहाँ पे हुआ था सूरदास का जन्म? फरीदाबाद में, सीही में। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना किस वर्ष हुई? 1976 में। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना, जो आकाशवाणी क्या होती है जी? रेडियो जो हम सुनते हैं ना, कि रेडियो पे जो आकाशवाणी चलाया जाता है, उसकी स्थापना रोहतक में कब हुई थी? 1976 में। ठीक है जी, हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए मगरमच्छ का प्रजनन कराना है, उनको पैदा करवाने और पैदा करवाने, तो कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में कहाँ पर? भौर सैंदा, भौर
सेंधा। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, देखिए मगरमच्छ को देखकर सबको डर लगता है, भौर, भौर मतलब डर मान लीजिए आप, भौर सदमा लग जाता है, सेंधा, ठीक है, भौर सेंधा कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। तो मगरमच्छ को देखकर डर लग जाता है, तो कुरु क्या करें, कुरु क्या करें, क्षेत्र से भाग जाए, ठीक है। अरावली की श्रेणियां हरियाणा के किस भाग में है, दक्षिणी भाग में। वही अपोजिट क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस भाग में अरावली है, तो दक्षिण भाग में, या फिर अरावली कौन से भाग में है, तो दक्षिणी भाग में, ठीक है। 27 क्वेश्चन है, कौन सा हरियाणा का सर्वाधिक विस्तृत प्राकृतिक भाग है। देखिए यानी कि नेचुरली रूप से हरियाणा का कौन सा भाग सबसे ज्यादा फैला हुआ है, तो जो है जी प्लेन एरिया, जिसको हम मैदानी भाग बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा फैला हुआ है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भौगोलिक अवसंरचना को हरियाणा की स्थानीय भाषा में घर पुकारते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा भी गया था अभी जो एग्जाम्स हो रही हैं उसमें। गिरिपाद मैदान किस भौगोलिक अवसंरचना को हरियाणा की स्थानीय भाषा में क्या पुकारते हैं जी, घर पुकारते हैं, तो गिरिपाद मैदान, गिरिपाद मैदान। अनकाई दलदल, इंपॉर्टेंट, अनकाई दलदल कहाँ पाया जाता है जी, सिरसा जिले में। अब इसको भी कैसे याद करेंगे, देखिए सिरसा में क्या था जी, देवीलाल का विश्वविद्यालय था, ये तो अभी याद किया था हमने ट्रिक से। तो जब आप वहाँ पे देवी के सामने सिर झुकाएंगे, ठीक है, तो कई बार क्या करते हैं जी, लोग जो है फिसल जाते हैं, तो फिसलते कहाँ पर हैं जी, दलदल में। कैसे फिसल जाते हैं, अनजाने में, अनकाई, अनजाने में, ठीक है। हरियाणा की जलवायु कैसी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा की जलवायु है जी उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु। कैसी है जी, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु, याद रखिएगा, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु। किसे रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। देखिए अब क्या है ना, मिट्टी, आपको पता है कि मिट्टी जो है वो खिसकती है, धीरे धीरे मिट्टी की जो परतें हैं नीचे खिसकती हैं, तो इसी को मृदा अपरदन कहते हैं। जब वो मिट्टी धीरे धीरे अपनी नीचे खिसक रही होती है तो उसको क्या कहते हैं, मृदा अपरदन। तो इसको मिट्टी खिसकने को रेंगने से रिलेट किया गया है, तो रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा गया है, मृदा अपरदन को। गिरिपाद्य मृदाओं को कहाँ घर कहा जाता है। देखिए अभी बताया ना कि जो घर कहा जाता है हरियाणा में स्थानीय भाषा में, वो गिरिपाद उसको कहा जाता है मैदानों को। तो गिरिपाद्य मैदानों को कहाँ पर, कालका में। कहाँ पर जी, कालका में। भूमि संरक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। भूमि का संरक्षण करना है तो सिंपल है, क्या है, ऊपरी सतह पर बहाव को कम करना और कृषि जल प्रबंधन में सहायता करना। बहाव क्या है, पानी, पानी से क्या होगा जी, मिट्टी बहेगी, तो इसको कम करना, और कृषि जल प्रबंधन में, कृषि में उसको जल को इम्पोर्टेंस देना कि भाई वो जल जो वेस्ट जा रहा है वो कृषि में यूज किया जाए ताकि वहां पर अच्छे से खेती हो सके। तो इससे क्या होगा, भूमि का संरक्षण होगा, ठीक है। किस मृदा में बालू मृत्तिका और सिल्ट का लगभग बराबर अनुपात पाया जाता है। देखिए किसका पाया जाता है जी, बालू, बालू से क्या बनी, बलुई, ठीक है। मृत्तिका और सिल्ट, सिल्ट से आप सिल्ट से दोमट याद कर सकते हैं, ठीक है। तो बालू, बलुई, दोमट मृदा में क्या पाया जाता है जी, बराबर अनुपात में तीनों मृदा पाई जाती है, बालू, मृत्तिका और सिल्ट, बालू, मृत्तिका और सिल्ट। मूढ़ों से संबंधित कुटीर उद्योग में किस लकड़ी का प्रयोग बहुतायत में होता है, यानी बहुत मात्रा में होता है। मूढ़ों से संबंधित, मूढ़ों से संबंधित कुटीर उद्योग है, ठीक है, तो सरकंडा का, ठीक है। वर्ष 2013 स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल कितने क्षेत्र में वृक्षादन है, तो कितने में है जी, आप इसको 1282 भी वर्ग किलोमीटर बोल सकते हैं या फिर 1282 वर्ग किलोमीटर बोल सकते हैं, कैसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये जो है ये आप इतना इम्पोर्टेंट अभी क्वेश्चन है नहीं, वैसे आपको याद करना है तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। कलेसर को किस वर्ष राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कलेसर को 2003 में, कब याद किया गया था जी, 2003 में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ल, ला को अगर हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे करके लिखेंगे, सॉरी ऐसे नहीं बनेगा, ला को ऐसे करके लिखेंगे तो 3 से बनेगा ना, तो 3 को ऐसे याद कर लीजिए। आगे का तो आप याद ही कर लेंगे, 2003 था कि क्या था, तो आप इससे याद कर सकते हैं, 3 था, और 2000 को भी र से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किंगफिशर के लिए प्रसिद्ध कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है। किंगफिशर के लिए प्रसिद्ध होना चाहिए, तो किंगफिशर के लिए है जी भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा है जी, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। राज्यों के किन जिलों को संयुक्त रूप से धान का कटोरा कहा जाता है।
कहाँ पे अच्छी फसल होती है बहुत अच्छी मात्रा में? तो 4 ऐसे क्षेत्र हैं, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल और जींद। इन सबको क्या कहा जाता है जी? धान का कटोरा। क्या बोला जाता है? धान का कटोरा। क्या था? कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल और जींद। कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल और जींद। ठीक है, इन सब में क्या मिलता है जी? धान का कटोरा कहा जाता है। गंगा उत्पादन में सबसे बड़ा कौन सा जिला है? यमुनानगर। कौन सा है जी? यमुनानगर। यमुनानगर। यमुना से क्या मिलेगा? बहुत पानी मिलेगा और गन्ना खूब हो जाएगा। तो यमुनानगर में गन्ना उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित, सॉरी ऊपर चला गया ज्यादा, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित JLN उत्थान सिंचाई परियोजना प्रणाली के द्वारा पहली बार कब पानी छोड़ा गया था? तो महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित है। कौन सी योजना जी? JLN। ठीक है, उत्थान सिंचाई, सिंचाई करने की योजना थी। तो 1976 में छोड़ा गया था, 1976 मुरा में। भैंसों को हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि भैंसों को हरियाणा में काला सोना बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? काला सोना। ठीक है, हरियाणा के किन किन जिलों में अभ्रक पाया जाता है? मार्क कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। नारनौल और गुड़गांव में। अभ्रक किस में पाया जाता है जी? अभ्रक, तो नारनौल और गुड़गांव में। नारनौल और गुड़गांव में। शोरा मुख्य रूप से हरियाणा में कहाँ पाया जाता है? हिसार, करनाल और गुड़गांव में। ये ठीक है, ये आप सिंपल याद होता है तो करिए, नहीं तो कोई इतना नहीं है, क्योंकि ये कई बार रिपीट नहीं हुआ है, मैंने देख लिया है। पानीपत जिले में किस कंपनी का पेट्रोलियम परिसर स्थित है? पानीपत जिले में स्थित है जी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। क्या स्थित है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सबसे ज्यादा जो है पेट्रोलियम परिसर स्थित है। ठीक है, तांबा और पीतल के बर्तन के निर्माण हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है? देखिए, जहां पर तांबा और बर्तन के पीतल के जो बर्तन हैं बनाए जाते हैं, रेवाड़ी। कहाँ पे बनाए जाते हैं जी? रेवाड़ी में। रेवाड़ी में। ठीक है, तो वाड़, ऐसा वाड़ी है रेवाड़ी, जहाँ पे तांबा और पीतल दोनों के बर्तन बनाए जाते हैं। 47 है, कृषि यंत्रों का निर्माण मुख्य रूप से किस जिले में होता है? तो कृषि यंत्रों का निर्माण होता है जी फरीदाबाद में। देख लीजिए, फरीदाबाद में उतनी कृषि नहीं होती है, बट यहाँ पे यंत्रों का निर्माण जरूर होता है। ठीक है, बल्लभगढ़ में गुड़ इसर गुड़ ईयर कंपनी द्वारा किस वस्तु का निर्माण किया जाता है? तो गुड़ियर कंपनी द्वारा बल्लभगढ़ में टायर। दो चीज हैं, बल्लभगढ़ में गुड़ियर कंपनी है जिसके द्वारा क्या बनाए जाते हैं जी? टायर। तो ईयर, ईयर टायर। ईयर को गियर से रिलेटेड कर लीजिए, गियर गाड़ी में होते हैं, गाड़ी में क्या लगते हैं? टायर। ठीक है, हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें हैं जी? 90। टोटल कितनी है? 90। हरियाणा में किन दो जिलों में विशेष पर्यावरण अदालतें स्थापित की गई हैं पर्यावरण से रिलेटेड? तो जो सिंपल उन्हीं के उसको देखेंगी, हिसार और फरीदाबाद में। हिसार और फरीदाबाद में। तो अभी फरीदाबाद का हमने एक और क्वेश्चन पढ़ा था कि फरीदाबाद में कृषि यंत्रों का निर्माण भी होता है और साथ में क्या होता है जी? विशेष पर्यावरण अदालतें भी मिलती हैं हिसार और फरीदाबाद में। तो ये थे हमारे आज के टोटल 50 क्वेश्चंस। उम्मीद है कि ये सीरीज आपको समझ में तो आई होगी। अगर आपको पहली बार में ये वीडियो समझ में नहीं आ रही है या फिर आपको लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो एक बार वीडियो सुन के आप इसको या तो सेव कर लीजिए या फिर आप इसको दोबारा से देख लीजिए। अब एक साथ दोबारा से नहीं देखना है आपको, क्या करना है, एक बार अभी देख ली, एक बार आप रात में सोते समय देख लीजिए, तो पक्का कल तक सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।